मैं वृषभ प्रसाद जैन भारत देशम में आप सबका स्वागत, नमस्कार, भारत वंदन, जय जिनेन्द्र। आज हम रोगों के निवारण में मंत्र विज्ञान और मंत्र साधना की भूमिका पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि रोग होता क्यों है। रोग के होने में यद्यपि बहुत कारण हैं, परंतु कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। कुछ बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेते समय से ही उनका शरीर क्षीण होता है या शरीर कोई रोग लेकर आता है। अब देखिए, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। इस लोक की, जिस वर्तमान लोक में, जिस वर्तमान संसार में बच्चा जन्म ले रहा है, उस वर्तमान संसार की कोई भूमिका नहीं है, पर बच्चा रोगी है। शरीर में उसके ऊर्जा नहीं है, शरीर में वो क्षमता नहीं है, वो रोग लेकर आया है। एक कारण। दूसरा प्रमुख कारण, और इस प्रकार के रोग में भी जो बड़ा कारण है, वो है मन, बुद्धि। जो रोगी व्यक्ति है या जिसे रोग हुआ है, उसकी मनोदशा बहुत विकल हो चुकी होती है। और आप जानते ही हैं कि मन की गति तो बड़ी तीव्र है, और वह तो पवन की गति से भी, वायु की गति से भी तेज दौड़ता है। उस वायु की गति से भी तेज दौड़ने वाले मन की भूमिका भी रोग में होती है। ऐसे रोगों को हम, जो मनोजन्य रोग हैं, उन्हें हम मानसिक रोग कहते हैं। होम्योपैथी में रोगी के इलाज करते समय उसके मूड को जरूर देखना होता है, उसकी मानसिक अवस्था को जरूर देखना होता है। तो हमारी जो औषधि विज्ञान की परंपरा है, उस औषधि विज्ञान की परंपरा में भी मन को देखने की बात है। दूसरा, दो चीज़ों की बात हो गई कि जन्म के साथ रोग का आना, मनोदशा के कारण रोग का होना, और उस मनोदशा के निवारण की तरफ हमें बढ़ना। तीसरी बात कि कुछ रोग वातावरण परिदृश्य जन्य होते हैं। जैसे जितने संक्रामक रोग हैं वे परिदृश्य जन्य हैं, चाहे जल संक्रमण से हो, चाहे, अब संक्रमण कैसे हो सकता है? संक्रमण में
हमारी पांचों इंद्रियां कारक बनती हैं। कोरोना कैसे हो रहा है? स्पर्श से हो रहा है। तो स्पर्श हमारी एक इंद्रिय है, तो उस स्पर्श के संपर्क में आने से रोग हो रहा है। अगला कारण है कि हम रोग में यह जो स्पर्श आदि से जन्य जो रोग है, परिदृश्य में उसकी बड़ी भूमिका है। अब ऐसी परिस्थिति में परिदृश्य से सचेत रहने की बात है। एक और परिदृश्य में भूमिका है, हमारे वर्तमान में रहने वाले ग्रहों की परिस्थिति। ज्योतिष शास्त्र भारत का कहता है कि हम कुछ ग्रह हैं, वे रोग के किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कारक बनते हैं। हम इसे माने न माने, पर हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि किसी काल विशेष में जब रोग हुआ है तो वह काल अर्थात समय भी कारण बनता है। उस समय में जो रोगी है उसकी स्थिति क्या है और पूरे परिदृश्य की स्थिति क्या है, इन दोनों की भूमिका होती है। ज्योतिष की दृष्टि से जो रोगी है उसके स्वयं के ग्रह कारण बनते हैं। जिन विचार परंपराओं में, जिनमें जैन प्रमुख हैं, वे कहते हैं ग्रह कारण नहीं बनते, हमारे स्वयं के कर्म कारण बनते हैं। ग्रहों से तो हमें सूचना मिलती है कि यह रोग हमें इस ग्रह के संयोग के कारण हुआ। तो कुल मिलाकर बात ये निकल करके आई कि ग्रह के द्वारा जो ये सूचना मिली कि इस ग्रह के कारण हमें रोग हुआ, तो हमें उस ग्रह के निवारण का यत्न भी करना चाहिए। अभी का मैं एक बहुत जल्दी का उदाहरण देता हूं। अमेरिका में सबसे अधिक रोग वर्तमान में कोरोना फैला। अब वहाँ ये बात उठने लगी है वहाँ के अस्पतालों में कि हमें इसका परीक्षण करना चाहिए कि जो रोग है वो रुक नहीं रहा और जो रोगी है उसकी स्थितियां खराब से खराब होती जा रही हैं। तो वहाँ ये प्रयोग अब होने लगा है। हॉस्पिटल्स, चिकित्सालयों के भीतर भी एक वह समूह है जिस पर हम भिन्न भिन्न मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। एक वह समूह है जिस पर हम मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और मंत्र के प्रभाव को नहीं देख रहे हैं, और जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं उसका रोग कितनी तेजी से ठीक हो रहा है, इस बात को लेकर परीक्षण अमेरिका में होने लगा है। हमारे देश में, भारत में यह पूर्व
परीक्षित ही है। अर्थात हमारी परंपरा में एक उक्ति मिलती है सिद्ध वैद्य मंत्र का। अर्थात इसका अर्थ है कि जो सिद्ध वैद्य हमारी परंपरा में होते थे, वैदिक परंपरा में, वे असाध्य रोगों में उन रोगों के निवारण के लिए मंत्रों का प्रयोग करते थे, औषधि के जागरण के लिए भी और रोगी के ग्रह के निवारण के लिए भी, और उसके माध्यम से रोग के निवारण के लिए भी। ये वैदिक परंपरा में, अर्थात वहाँ भी औषधि के साथ साथ मंत्रों के प्रयोग की बात है। जैनों की परंपरा में एक आचार्य हुए हैं, आचार्य वीरसेन स्वामी। वे कहते हैं अचिंत्यम खलु माहात्म्यम मणि मंत्र औषधि नाम। भाव है कि मणि मंत्र और औषधियों का महात्म्य अनंत है। अर्थात बात साफ है कि रोगों का निवारण केवल औषधि मात्र से नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी परंपरा में रत्न चिकित्सा की बात भी हो, हमारी परंपरा में मंत्र चिकित्सा की बात भी हुई, और रत्न चिकित्सा के साथ साथ धातु चिकित्सा की बात भी हुई। अर्थात कुछ औषधियों में स्वर्ण का प्रयोग होता है, कुछ औषधि में चांदी का प्रयोग होता है, कुछ औषधि में तांबे का प्रयोग होता है। तो ये हमारी परंपरा रही है। संकट क्या है कि आज का जो तथाकथित औषधि विज्ञान है वो इन सब चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं। जब असाध्य होता है तो वह इनके प्रयोग में जाने के लिए भी सोचता है कि जब औषधियाँ ही नहीं मिलती, ये पता ही नहीं चलता कि कौन सी औषधि काम की होती है, तो मंत्र क्या बड़ा काम करता है कि जब मंत्र की साधना आप प्रारंभ करते हैं तो औषधि मिल जाती है, वो औषधि जागृत हो जाती है, वो औषधि शरीर पर प्रभाव दिखाने लग जाती है। तो ये रोगों को लेकर मंत्र की चिकित्सा की बात भी है। आज मैं एक छोटे से मंत्र से आपकी बात प्रारंभ करूंगा। हमने अभी बात की कि मन का बहुत प्रभाव करता है, तो बुद्धि का बहुत प्रभाव करता है। तो हम बुद्धि के देवता से प्रारंभ करते हैं, उससे हम यह अनुरोध करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं कि हे बुद्धि के देव, हे मति के देव, तुम मेरी मति को सन्मति करो, अर्थात सम्यक मति बनाओ, जिससे कि इसमें कोई रोग की संभावना न हो। तो हम एक छोटा सा मंत्र का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ
ओंकार की साधना के तीन रूप हैं। एक रूप है ओंकार की साधना का जिसमें ओंकार त्रिअक्षरी है, तीन अक्षर वाला है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वाचक है। एक ओंकार एकाक्षरी है, जो अद्वैत अर्थात केवल प्रभु का वाचक है। इन दोनों ओंकारों की परंपरा, एक अक्षरी जो ओंकार है उसका प्रयोग भारत के धर्मों में, बौद्ध धर्म में और वेदांत की अद्वैत परंपरा में है। अब दोनों का उच्चारण आप समझें। और एक अंतिम ओंकार जिसकी मैं आज थोड़ी सी और चर्चा करूंगा, पंचाक्षरी ओंकार। ये जो पंचाक्षरी ओंकार है इसका प्रयोग जैनों के यहाँ है और शैव परंपरा में भी है। ये तीनों प्रकार के जो ओंकार हैं इनकी थोड़ी सी साधना को आप समझें और एक मंत्र के प्रयोग को समझें। सबसे पहले हम त्रिअक्षरी ओंकार का उच्चारण करते हैं। आप सुनिए। ये त्रिअक्षरी ओंकार है। इसमें आप ओ को लंबा खींचते हैं। एक अक्षरी ओंकार में ओ को आप लंबा नहीं खींचते। दोनों के अंतर को देखिए। दोनों का अंतर आपको साफ दिख रहा होगा। एक में दीर्घ श्वास के साथ ओंकार का उच्चारण और एक में लघु श्वास के साथ ओंकार का उच्चारण और फिर मकार का उच्चारण। पंचाक्षरी ओंकार में अ आ उ म अर्थात दो बार ह्रस्व अ, एक बार दीर्घ आ और फिर एक बार उ और फिर मकार। ह्रस्व अ में अशरीरी जो परमात्मा है उनका ध्यान। फिर ऐसे परमात्मा जो लोक में उपस्थित है सशरीर, ऐसे अरहंत रूप परमात्मा का ध्यान। फिर मंत्रों के अधिष्ठाता जो गुरु हैं, आचार्य हैं, जो जो इस लोक में मंत्रों का प्रचार करने के लिए प्रस्तुत हैं, ऐसे उन आचार्य वर्य को नमस्कार। फिर मंत्रों के जो ज्ञाता उपाध्याय हैं उन्हें नमस्कार। और फिर जो मंत्रों के मनन में निरंतर लगे रहते हैं ऐसे मुनि, है ना, मनन के कारण मुनि, ऐसे मुनि महाराज को नमस्कार। तो ये पंचाक्षरी ओंकार। अब तीनों को ध्यान से सुनिए। ओम
अब रोग विनाशक मंत्र को इधर महामृत्युंजय का प्रयोग रोग विनाश के लिए बहुत अधिक होता है। महामृत्युंजय का प्रयोग हर समय रोग के विनाश के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हर समय आप महामृत्युंजय का प्रयोग करते हैं तो उसके साधक के भीतर निराशा भी जागृत होती है। जब मृत्यु सामने उपस्थित हो तभी महामृत्युंजय का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हर समय आप महामृत्युंजय का प्रयोग करेंगे तो आपके भीतर निराशा भी जागृत होती है और फिर आप लौकिक काम जो आपकी जिम्मेदारी है गृहस्थ के रूप में उन्हें आप नहीं कर पाते। तो इस समय जो आवश्यक है वो दो मंत्र हैं। एक का मैं आज आपको प्रयोग बता रहा हूँ। ॐ ह्रीं सर्वरोगहराय श्री शन्मति देवाय नमः। ॐ ह्रीं श्री सर्वरोगहराय श्री शन्मति देवाय नमः। इन दोनों में सर्वरोग हराय के पहले भी श्री का प्रयोग और शन्मति देवाय के पहले भी श्री का प्रयोग करना उचित होता है। तो हम इस तरह से अगर हम मंत्र साधना करते हैं तो रोग दूर होने लगता है। शन्मति देवाय हमारी बुद्धि सन्मति में बदलती है, अर्थात सम्यक मति में बदलती है। मनोजन्य विकार हमें नहीं होते और रोग से लड़ने की क्षमता का हमारे भीतर विकार शक्ति जागृत होती है। ये मैंने आज रोग को लेकर थोड़ी सी चर्चा आपके साथ की। मैं समझता हूँ कि यह चर्चा कुछ अंशों में रोग के निवारण में कार्यकारी होगी और आप सब वर्तमान में इस मंत्र की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भीतर अगर रोग है तो वह नष्ट भी होगा, उससे लड़ने की क्षमता भी आपके भीतर जागृत होगी। एक और जो दूसरे मंत्र की बात है वह हम फिर आगे करेंगे। अगर आपको मेरी बातें कुछ ठीक से लगी हों तो फिर आप अपने मित्रों में से साझा करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी यह जो कोरोना बीमारी है इससे हम लड़ सकें और अपने भीतर वह क्षमता विकसित कर सकें ताकि यह बीमारी शीघ्र ही संसार से जाए और हम लोग फिर से एक सुखपूर्वक जीवन की ओर बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।